और अब बात वक्फ बोर्ड पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। इस फैसले को दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से देख रहे हैं, लेकिन इस फैसले में क्या कुछ कहा गया है और आने वाले वक्त में इसका असर क्या होगा, समझिए इस डिटेल्ड रिपोर्ट में। पूरे वक्फ कानून पर रोक नहीं लगेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कानून में 3 संशोधनों पर स्टे लगा दिया है। जिस प्रावधान पर स्टे लगाया गया उसमें सबसे प्रमुख वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की भागीदारी का सवाल है। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की भागीदारी पर सीमा तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्रीय वक्फ बोर्ड में 20 में से अधिकतम 4 और राज्य वक्फ बोर्ड में 11 में से अधिकतम 3 गैर मुस्लिम सदस्य ही रख सकते हैं। पहले इसमें अधिकतम सीमा तय नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता ने न्यूज नेशन से एक्सक्लूसिव बातचीत की। कोर्ट ने बाय एंड लार्ज हमारी बातें मान ली हैं। एक बात तो उन्होंने ये कही कि ये जो सरकार का दावा है कि हमारी प्रॉपर्टी हमारा क्लेम है, तो वो ट्राइब्यूनल नहीं सुनेगा और वक्फ बोर्ड नहीं सुनेगा, बल्कि वो कलेक्टर तय करेगा और डिजिग्नेटेड ऑफिसर तय करेगा, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया है। दूसरी बात ये कि ये बात थी कि साहब वक्फ बोर्ड के अंदर, सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अंदर जो मुसलमान होने की शर्त थी वो हटा दी गई, तो उन्होंने ये फ़िक्स कर दिया कि 4 से ज़्यादा गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम नहीं हो सकते हैं, वो फिक्स कर दी गई है। इसके साथ साथ ये वक्फ बाय यूज़र के सिलसिले में भी उन्होंने बहुत स्पष्ट ऑर्डर दिया है। और इसी साथ साथ ये जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट वाली बात थी कि अगर वक्फ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत में है तो वो क्लेम ये होगा, कोई अब वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, उसको ख़त्म कर दिया है। ये कह दिया कि थर्ड पार्टी कोई क्रिएट नहीं होगी। तो ऐसी बाय एंड लार्ज हमारी बातें मान ली गई। 5 साल वाला जो प्रैक्टिशनर मुस्लिम वो भी हटा दिया है। 5 साल वाला ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वाला, ये बिल्कुल आर्बिट्री टाइप की चीज़ थी, इसलिए वो हटा दिया गया। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने जिन प्रावधानों पर रोक लगाई उसमें वक्फ बनाने के लिए कम से कम 5 साल से मुसलमान होने की शर्त शामिल है। कोर्ट ने कहा कि जब तक राज्य सरकारें ये तय करने के लिए नियम नहीं बनाती कि कोई व्यक्ति वास्तव में मुसलमान है या नहीं, तब तक 5 साल से मुसलमान वाले प्रावधान को लागू नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि बिना नियम के यह मनमाने ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। राज्य बोर्ड में सेक्शन 23 यानी सीईओ की नियुक्ति को बरकरार रखते हुए कोर्ट ने कहा कि जहां तक संभव हो सीईओ मुस्लिम समुदाय से ही नियुक्त किया जाए। कोर्ट ने वक्फ के रजिस्ट्रेशन के लिए अनिवार्य प्रावधान में दखल देने से इनकार कर दिया। वक्फ एक्ट 1995 में जो अमेंडमेंट लाया गया है भारत सरकार के द्वारा, उस पर किसी भी तरह का रोक नहीं लगाया गया है, किसी भी तरह का रोक नहीं है। दूसरी बात कहा गया है कि जो वक्फ का जो रजिस्ट्रेशन है, जो पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर अंतरिम रोक लगा रखी थी, तो उस रजिस्ट्रेशन पर आज कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है अमेंडमेंट प्रोविजन के हिसाब से। तीसरी बात कि जो वक्फ बाय यूजर का जो मामला था उसका रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है। चौथी बात कि जो रेवेन्यू ऑफिसर के रिपोर्ट पे डीएम किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को इलीगल डिक्लेयर करके उसका पोजीशन ले सकता था, उस पर रोक लगा दिया गया है। जो 5वां बात है कि जो वक्फ करने के लिए 5 साल इस्लामिक लॉ का प्रैक्टिस होना जो अनिवार्य बताया गया था अमेंडमेंट के हिसाब से, उस पर रोक लगा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ की प्रॉपर्टी के वेरिफिकेशन के मुद्दे पर सेक्शन 3C से जुड़े प्रावधान पर रोक लगाई है। कोर्ट ने साफ किया है कि कलेक्टर को प्रॉपर्टी विवाद पर फैसला लेने का अधिकार नहीं है। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बेहद अहम है। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने 5 मुख्य याचिकाओं पर ही सुनवाई की। इसमें AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी की याचिका शामिल थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ये रोक अंतरिम है। ये रोक तब तक के लिए है जब तक कि संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम फैसला नहीं हो जाता। टीम न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।